हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ का 165 होने वाला है और जो डेली क्लास चला रहे सीजीएल के लिए उसका प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 9 नंबर का होने वाला है। तो 30 दिन का स्पेशल क्लास चला रहे जो भी सीजीएल का एग्जाम है, सारा 100% रियल क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर मात्र 1 से 2 साल का जो पीछे पूछा गया है उन्हीं सब का कलेक्शन है। आपको इस विश्वास दिलाते हैं, जितना प्रैक्टिस करा रहे आराम से प्रैक्टिस करते जाइए, एकदम डिट्टो आपका हूबहू ऐसा ही पैटर्न आपका पूछा जाएगा। तो मैथ्स का और रीजनिंग का दोनों आपका क्लास हम चला रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन तो कह रहा है कि ये वाला फिर से ये वाला और ये वाला इसका मान निकालना, ये बराबर के है तो के का मान कौन सा होगा। तो एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए 3 एकम 3 और 1 4/3। पहले एक नंबर को सॉल्व करते हैं 4/3, फिर भागा है इसको भागा रहने देते हैं। 7 दूनी 14 6 20/7 का मतलब क्या होता है गुना। 5 5 25 25 3 कितना हो जाएगा 28/5। ठीक है, अब यहाँ पे एक वाला सॉल्व कर लेंगे कम से कम। तो ये कितना हो जाएगा 7 चौके 28, कितना हो जाएगा कट जाएगा 7 चौके क्या तो 28। ठीक है, अभी इसको नहीं काटना है तो लिखना है 4/3। भागा को क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 20 कहाँ चला आएगा नीचे। या तो एक काम करते हैं इसको रहने देते हैं, यहीं से काट देते हैं, है ना, ये काट देते हैं यहीं से। तो 5 चौके कितना हो जाएगा हमारा 5 चौके 20 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल रहा है 4/3। 4/3 भागा को अब क्या कर देते हैं गुना। 4 चौके 16, 1/16 हो जाएगा। तो यहाँ से काटेंगे 1/4 तो कितना हो जाएगा 1/12। तो इस वाला पहले वाला ग्रुप से हमारा 1/12 आ चुका है। आगे करते हैं, पहला वाला समझ में आ गया, दूसरा वाला करते हैं। 5 6 30 2 32/5। ये दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, सबको अलग अलग करेंगे, ठीक है। भागा 4 दूनिया 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/2 गुना 5 तिया 15 और 1 16/3। इसको सॉल्व करिए कितना आता है 2 8 16 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। 8 तिया 24 हो जा रहा है आपका। तो 32/5 गुना 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 8 24। अब काटते हैं यहाँ पे 8 चौके 32 और 8 तिया 24 कितना हो गया यहाँ से हो गया 1/15। चलिए ये वाला भी सॉल्व हो गया। आखिरी वाला सॉल्व करते हैं। तो कितना लिखा हुआ है 3/4 गुना कितना लिखा हुआ है 2 तिया 6 2 8/3 भागा कितना लिखा हुआ है 5/9 और गुना कितना लिखा हुआ का काम पहले करेंगे 5 कम 5 और 1 6/5। यहाँ से क्या क्या काट सकते हैं 5 5 काट सकते हैं, 3 तिया 9 और 3 दूना 6 काट सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भागा का काम होता है उसके बाद। तो भागा वाला का काम करते हैं। तो कितना हो जाएगा 3/4 गुना 8/3 भागा को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना बच जाएगा ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे चला आएगा 2। क्या क्या काट सकते हैं अब यहाँ से 3 3 कट गया, हाँ 4 दूनी 8 8 क्या हो गया कट गया। मात्र और मात्र यहाँ से कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। क्या सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, इतना दूर देखिए पहले ध्यान से। तो हमारा क्या निकालने बोल रहा है, अब बिठाइए एक एक करके सबको बिठाइए। तो यहाँ पे हम एक रेखा खींच लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला इसका था, इसको अलग करते। यहाँ पे जगह का थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है, कोई बात नहीं। ये देखिए तो पहला वाला क्या ग्रुप बना था 1/12 1/12। उसके बाद क्या लिखना होता है, इसके बाद लिखना होता है गुना, गुना लिख देंगे। उसके बाद कितना इसका सॉल्व करके कितना आया है आपका, इसका 1/15 आया। कितना है 1/15। और उसके बाद भागा लिखा है। तो एक काम करें भागा को डायरेक्ट करते पलट देते हैं। यहाँ पे कितना आया था 3 आया था, तो इसको कितना यूज़ कर सकते हैं 1/3। क्या मेरा बात समझ में आ गया कि नहीं, सब सही लिख दिया है। गुना था फिर क्या था पहले वाला में गुना था फिर इतना था, उसके बाद क्या था भागा, भागा को कर दिया गुना, ठीक। यहाँ से काट लीजिए जो जो कटता है आपका। तो क्या क्या कट रहा है, कुछ भी कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा लग रहा है। अच्छा ओहो ये वाला छूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे 4, ये कितना हो जाएगा 4/15। कितना हो जाएगा 4/15, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दे के बनाना है। 4 तिया 15 4 तिया 12 काट देंगे तो कितना हो जा रहा है 15 तिया 45 और 45 तिया कितना हो जाएगा 135, 1/135। अब 135 में अगर 1 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कितना हो सकता है। तो यहाँ नीचे कितना संख्या है 3 संख्या 1 2 3। तो ऊपर में 3 संख्या का पहले दशमलव बैठना चाहिए, अगर एक बार में भी जाएगा तो, है ना। तो 3 संख्या का पहले दशमलव बैठना चाहिए। तो 3 संख्या का पहले दशमलव बैठना चाहिए। तो हमको लगता है 0.007 और 0.008 यही वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये और का चिन्ह लिखें। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अब भागा करके देख लीजिए वहाँ से। अच्छा हम यहाँ पे 1000 रखते भी है तो 1391 हो जाएगा। ठीक है, 1000 रहेगा तो कितना हो जाएगा, तीन अंक पूरा करना है तो 1 2 3, हाँ 3 अंक के पहले, सही है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल करिए। कहता है एक समबाहुभुज के ए के आंतरिक कोणों का योग इतना है। तो अंतःकोण का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप बना ले जाइएगा। तो ए का बात कर रहा है, ए का अंतःकोणों का योग दिया हुआ है। तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 × n-2 इंटू समकोण। समकोण का वैल्यू कितना है 90, बराबर कितना कर देंगे 1260 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, करिए। काटिए यहाँ पे 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 14 नवा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ठीक लिखे ना, 14 नवा 126, 2 सते 14। तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर जाकर जुट जाएगा तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एक अन्य बहुभुज b है। तो b का बात कर रहा है, b। तो b का प्रत्येक अंतःकोण दिया गया। तो प्रत्येक अंतःकोण का फॉर्मूला सेम यही है, 2 × n-2 इंटू समकोण। इसको दूसरा फॉर्म में कोई क्या बोलेगा, 2n - 4 × 90 बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहिए। इसको अलग फार्मूला में क्या बोल सकते हैं, n-2 × 180, इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं। प्रत्येक अंतःकोण का मान है तो वही वाला फार्मूला लिख के सिर्फ और सिर्फ बटा n कर दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक अंतःकोण का n मतलब भुजाओं की संख्या होती है, जितना भी आता है n से भागा कर दे तो प्रत्येक अंतःकोण आ जाता है। इसको गुना करते हैं, 12 सते 84, 8 सते 56, 84 मतलब 840 और 56 896 और 4 907, 900 बटा कितना हो जाएगा 7, 900 / 7। तो यहाँ से क्या क्या हो सकता है, ये पूरी 10 90 दूनी 118 55 90, 5 बार में कट जाएगा पूरी। तो इधर से अगर आप गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 7n - 14, इधर कितना हो जाएगा 5n। तो यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं n का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो ये आके इधर घट जाएगा, 2n बराबर 14, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। n का वैल्यू 7, तो हमसे क्या कहता है, सही है ना, इधर आगे घटेगा तो 2n बराबर 14, n बराबर 7। तो हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है कि भुजाओं की संख्या कितनी है। तो n मतलब भुजा की संख्या होती है। यहाँ से कितना आया 9, यहाँ से कितना आया 7, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा 9 + 7 = 16, यानी कि 16। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ गया। सिंपल सा बात था, उम्मीद करते कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पे आते हैं। कहता है 1040 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदती है। कौन खरीदती है, सुलेखा। ठीक है, खरीदने दीजिए। आगे कहता है वह चीनी को 10 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। देखिए खरीदी कितना है चीनी, 36 kg चीनी क्या करी है, खरीदी, यानी कि कॉस्ट की है, कॉस्ट प्राइस है। अच्छा यहाँ क्या कह रहा है कि वह चीनी को 10 किलोग्राम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है। लाभ कितना हो रहा है उसको, प्रॉफिट कितना हो रहा है 10 kg का। ठीक है, तो आगे कहता है 5 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो दाम रहा होगा 26 किलो का दाम रहा होगा। क्यों, क्योंकि 36 kg खरीदती है और 10 किलोग्राम का प्रॉफिट कमाती, यानी 26 में ही बेच देगी। कितना रुपये में खरीदी थी, 1040 रुपये में जो चीनी खरीदी थी, 26 किलो से ही इसका दाम निकल जाएगा। तो 1 किलो दाम का वो सेलिंग प्राइस कितना रखेगी, इतना बटा 26। तो 5 किलोग्राम का दाम कितना रखेगी, तो यहीं से निकाल देते हैं डायरेक्ट 5 किलो का। तो बस सवाल ख़त्म हो गया। आप यहाँ से काटिए, 26 का पार आता है कितना बार में, 4 0, यानी 40 × 5 कितना हो जाएगा 200। तो 5 किलो चीनी को वो कितना रुपये में बेचती है, 200 रुपये में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस कहानी ख़त्म है इतना दूर तक। ऑप्शन 200 आ रहा है ना, सही है ना, 220 नहीं ना आ रहा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हल्का हल्का क्वेश्चन है, आराम आराम से कर पा रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है एक निश्चित धनराशि 8% साधारण ब्याज दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि निश्चित धनराशि है ना, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं तो प्राप्त धनराशि, धनराशि अर्थात क्या होता है, मिश्र धन होता है। धनराशि अर्थात क्या होता है, मिश्र धन। तो क्या इसका मिश्र धन से तुलना करना है कि ब्याज से, वो देखते हैं। तो मान लेते हैं मूलधन, माना मूलधन
माना मूलधन P रुपया। ठीक है, तो क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे पहला मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुना समय। समय कितना साल के लिए, 4 साल के लिए। दर कितना है, 8% है बटा 100। तो ये यहाँ से मिश्रधन हमको आ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से कितना मिश्रधन हो जा रहा है, 100P प्लस 4PR डिवाइडेड बाई 100। ये आ गया मिश्रधन। क्या आ गया, मिश्रधन। लिखते नहीं, हम लिखने का आदत बहुत बुरा है, इसीलिए नहीं लिखते, कम लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है उसी धनराशि पर समान वार्षिक ब्याज दर से 14 वर्ष। अब दूसरा केस क्या कहता है, उसी धनराशि पर, पीए पर, है ना, पी मान है, तो साधारण ब्याज दर से 14 वर्ष में साधारण ब्याज दर के बराबर होती है। क्या कह रहा था, उसी धनराशि पर समान वार्षिक ब्याज दर सेम रहेगा, आरए रहेगा बटा 100। ये किसके बराबर है, साधारण ब्याज के बराबर। तो ये जो वैल्यू है, वो जो वैल्यू हमारा ऊपर आया था 100P प्लस 4PR इसके बराबर है। तो क्या हो जा रहा है यहाँ से, बटा कितना था इसका नीचे, 100। ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, 100 क्या हो गया, कट गया। ठीक, और क्या क्या कटेगा, P क्या हो गया, अच्छा पहले घटा लेते क्या, क्या बोलते हैं, ये प्लस में इसको नहीं काटते। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ से, ये वाला है 14PR, कितना हो रहा है 14PR, इधर 4PR है, घट के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10PR, और बराबर कितना हो जा रहा है इधर 100P। हमको निकालना R का वैल्यू, ख़त्म हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 100, P क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा 10%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 10%। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बेहद ही हल्का क्वेश्चन था और एकदम पूरा कंसेप्ट से हम आपको सिखा दें। आगे आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है दी गई आकृति MP केंद्र A, देखिए केंद्र A वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा, आपको साफ साफ दिख रहा है MP यहाँ पे क्या है, स्पर्श रेखा, इसको यहाँ पे टच कर रहा है इस वृत्त को, जिसका केंद्र क्या है A। और यहाँ पर बात करें जिसका B है, उसका स्पर्शक रेखा कौन है, NQ है। कहानी खत्म। MP बराबर दिया गया है, MP कितना है 15, NQ कितना है, NQ है 8। ठीक, PA है 17 है, MP है इधर, तो इसका बात करते इधर PA कितना है 17, और इधर कितना है BQ कितना है 10। चलिए एक जादू दिखाते हैं, इस चित्र में देखिए ध्यान से, इस चित्र में आपको त्रिभुज दिख रहा है, तो त्रिभुज APM, इसमें ये देखिए ये है कर्ण, ठीक है, ये है आधार और ये क्या है लंब। तो किसी को भी आधार लंब मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्ण सॉरी कर्ण ये है आपका क्या, कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला होता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका कर्ण है, ये कर्ण है PA, कौन कर्ण है PA। तो यहाँ से PA का वैल्यू निकालें, किसका वैल्यू निकालना पहले देखिए, PA तो दिले है, PA दिले है, ये वाला दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है PM दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो हमको PA निकालना है। अरे तरीका MA निकालना है, MA। तो MA कैसे निकलेगा, तो MA निकालने के लिए सिंपल सा बात है भैया, ये कितना है 17 है, ये कितना है 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ट्रिपलेट तो पता ही है, कैसे नहीं पता है तो लिख लीजिए, 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 289 में 225 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 64 रूट अंडर में आएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए भैया एगो समझ में आ गया, दूसरा बताइए। तो दूसरा देखिए यहाँ पर, दूसरा भी सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज दूसरा का नाम क्या है, त्रिभुज का BNQ। इसमें अगर देखते हैं हम लोग BNQ में क्या क्या देखने को मिलेगा, निकालना क्या है वो देख लेते हैं, हमारा वो मकसद होना चाहिए। तो इसमें निकाले थे AM, तो इसमें निकालेंगे BN, क्या निकालना है BN। तो BN का फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा, तो BN वही हो जाएगा केस कि 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ये आपका क्या है कर्ण है, ये क्या है कर्ण है, और QN इसका ये कितना है 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 यानी 36, यानी कि कितना हो जाएगा रूट अंडर 36 का हो जाएगा 6। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
अब हमसे क्या पूछता है, ध्यान से देख के समझते हैं, ठीक। कहता है ए बी का मान बताइए, ए बी का, इसका और इसका मान बताना है, ठीक। तो यहाँ देखिए ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ए बी बराबर लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। आपको कोई आपत्ति होगा बोलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख रहे हैं तो सही बात है, क्योंकि ए सी यहाँ से यहाँ तक और बी सी यहाँ से, ये ए सी और बी सी एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, ये ए सी जितना है उतना ही क्या है, बी सी है, ठीक। अच्छा ये देखिए ए सी यहाँ तक, अच्छा वो छोड़िए, ए बी का नाप अगर करना है तो ए सी जितना होगा और बी सी जितना होगा दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी के बराबर हो जाएगा ना, तो वही चीज़ लिखें। और एक बात यहाँ पर देखिएगा, चूँकि ए सी बराबर क्या है, ए एम है, क्योंकि एक ही वृत्त का अर्धव्यास है, तथा और क्या दिख रहा है कि जितना आपका मान है, किसका मान है, बी क्यू, यहाँ बी सी का ले लीजिए, बी सी का जितना मान है बी सी का उतने बराबर है आपका, क्या बराबर है, बी एन, क्योंकि एक ही वृत्त का ये लोग क्या है, अर्धव्यास है। तो यहाँ ए सी बराबर ए एम लिख सकते थे और यहाँ बी सी के बराबर क्या लिख सकते थे, बी एन लिख सकते थे। तो हमको यही तो निकालना था, तो एम ए या ए एम कहिए कितना आ गया था 8, और बी एन या एन बी कहिए कितना आ गया 6, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 8 जोड़ 6, तो इसलिए 8 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 14। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ये सवाल बढ़िया सवाल था। आगे आते हैं, कहता है पी क्यू से 50% अधिक है, ये रहा भैया पी और ये रहा क्यू, एक ही लाइन में बना के देखिएगा होता है कि नहीं, पी क्यू आर एस ऐसे करके सजा दिए, ठीक है। पी क्यू से ज़्यादा है, मान लेते क्यू भैया के पास 100 रुपया है, तो पी के पास कितना हो जाएगा 150, पी क्यू से 50% अधिक है। आगे आर पी का 2/3 है, जो आर है पी का 2/3 है, तो पी का 2/3 है यानी 150 का 2/3, यानी आर भी कितना है भैया 100। आगे एस आर से 60% अधिक है, तो एस कितना है 160, सही है। कहता है सब में 10-10% बढ़ा दीजिए, इसका 10% करके, सब में से हमको मतलब नहीं है, कह रहा है क्यू एस से कितने % होगा, क्यू और एस का तुलना करिए, सिर्फ क्यू और एस, इसको 10% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 110, इसको 10% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 16 बढ़ेगा यानी 176 हो जाएगा। तो कहता है क्यू एस के कितना प्रतिशत है, तो क्यू एस का कितना % है, तो क्यू कितना है, यहाँ क्यू कितना है, क्यू है 110, कितना है 110, तो उल्टा बात पूछ दिया यहाँ पे, मतलब क्या ही कहें, क्यू एस का नहीं पूछना चाहिए था, इसको पूछना चाहिए एस क्यू का कितना % है, ठीक है। तो एस निकालते हैं, एस का निकालते हैं, एस क्यू का कितना %, तो क्यू का रिस्पेक्ट में बताना इंटू 100, एस क्यू का कितना %, ठीक है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 11 से काटेंगे 16 बार में 160%। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम हल्का हल्का बात है, समझ में आना चाहिए। आगे आइए, कहता है एक्स वाई जेड 3 संख्याएं हैं, तो इनको 31 से विभाजित करने पर क्रमशः ये एक नहीं है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे आप 17 कर लीजिए, कितना कर लीजिए 17, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 31 से भागा करेंगे तो 17 बच रहा है, यानी 31 + 17 यानी कि x का वैल्यू कितना होना चाहिए था 48। y कितना है, 31 से भागा कर 27 बच रहा है, 17 है क्या, क्वेश्चन करेक्शन कर लेते हैं, ये कितना हो रहा है 24 बच रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 55, ठीक है, 17 ही था वो। आगे 31 जेड का वैल्यू कितना आएगा, जेड का वैल्यू कितना आएगा, तो जेड का वैल्यू आएगा 31 से भागा कर रहे हैं, कितना बचा के दे रहा है 27 यानी 58। अब क्या कहता है तो इतना को जब 31 से विभाजित किया जाए तो करिए, सोचना क्या है, तो 4x, तो 4 गुना 48 माइनस 2y 2 गुना 55
प्लस 3 गुना 58 करेंगे, इसका सॉल्व कितना होगा बोलिए। कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 8 चौके 32, 192। ये कितना है, 55 है ना, 55 गुना 2 110। ये कितना है, 60 दिया 180 और उसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 152। नहीं 6 घटा देंगे तो 154 हो जाएगा। 3 8 24 5 दिया 15 2 17 174। ठीक है, 3 8 24 5 3 15 2 17। अब जोड़ते हैं तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, 7 और 1 8 और 9 17, हाथ में 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 476। इसको जब डिवाइड करेंगे 31 से तो कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो 31 से डिवाइड करिए, 31 से कम 31, 16 बचेगा। कितना होना चाहिए, क्या यार यहाँ जोड़ यहाँ घटाव है, दिमागे हैंग कर गया है का, घटाव ना है यहाँ पे, ये माइनस है। ठीक, करिए अब कितना हो जाएगा। तो 110 में 192 में 110 घट जाएगा, 82 बचेगा और 4 2 6 17 8 25 हो जाएगा। इसको डिवाइड करना 31 से, सही किया है ना। अब 82 में 17 8 25, ठीक है। तो 31 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 8 है ना, 3 8 24 8 कम 8 तो 8 बच जाएगा। 248 होता तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा 8। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा 8। तो देख पा रहे हैं कितना अच्छा क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए, बहुत मेहनत लगता है यार। तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला सवाल, एक आदमी नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 900 मीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है। धारा के प्रतिकूल यानी B-W का बात कर रहा है। इसका दूरी कितना, 900 का दूरी कितना में तय करता है, 12 में। ठीक है ना बात। अच्छा, यहाँ से B-W का वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, तो B-W 12 7 84 12 25 60, एगो आ गया आगे। अब अगला कहता है कि वापस 9 मिनट में लौट जाता है, तो वो प्रतिकूल था तो B-W के ये धारा के दिशा में जा रहा है यानी B+W। बहुत बार सिखा चुके हैं, डायरेक्ट तो हम कोई बात तोप नहीं मार रहे हैं, मेरा क्लास का पैटर्न सही बताए हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा B-W B+W दोनों आ गया, तो B कितना बोल सकते हैं, तो B बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 87 और W कितना हो जाएगा 12.5। काहे कि 87.5 में 12 जोड़िएगा 100 हो जाएगा, 87.5 में 12 घटाइएगा कितना हो जाएगा 75 आ जाएगा। 87.5 में 12.5। तो कहता है उस आदमी की स्थिर जल में गति बताइए। आदमी का बताना यानी बोट का बताना है। किसका बताना है, बोट का। तो बोट का क्या बताना है, स्पीड बताना है। तो बोट का स्पीड है इतना, तो कहता है किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो 875/10 कर दे रहे, पॉइंट हटा दे रहे। ये मीटर पर, ये जो आपका आ रहा है मीटर प्रति मिनट आ रहा है, तो मिनट को हम क्या बना देंगे घंटा में, यानी कि सॉरी क्या चाहिए घंटा में, तो कितना से गुना 60 से। ठीक है, इनटू अच्छा ये सबसे पहले इसको हम लोग सेकंड बदल दिए, मीटर पर सेकंड। कैसे, ये मिनट था और इसको 60 से गुना कर दिए तो सेकंड बदल गया। अब इसको बड़का बनाना है तो कितना से गुना 18/5 से। खेला ख़त्म, समझ में आ गया। तो काट दीजिए यहाँ से, 6 10 से 6 दिया, 5 से 175 ना, 17 5 85, 5 5 25 और काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 5 5 7 35, 5 दूनी 10, 21/4 यानी 5 के 20 और 1 21। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना छोटा तरीका से बताते हैं। थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और थोड़ा सा समझने का बात को कोशिश करिएगा। ठीक, एक एक करके सॉल्व करवाते हैं। अगर आप यहाँ नीचे सॉल्व करिएगा तो a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b²
-2xy और बाहर है +2xy, तो इसको जब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, xy हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत प्लस में आएगा क्योंकि वो माइनस में 2 रहता है, प्लस में 3 है, तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह बड़ा का हो जाता प्लस वाला। ठीक, अच्छा ऊपर x + y लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या बचेगा, डायरेक्ट कर दें तो डायरेक्ट करिए भैया। तो ऊपर वाला फार्मूला अगर आप लिखिएगा तो लिखिएगा x + y और इंटू, अच्छा ऊपर कुछ नहीं बचा ना, नीचे इसका नीचे क्या लिख सकते थे इसके बदले कि x² + y² + xy। ऊपर से नहीं कटा, इसका पड़ोसी से कट जाएगा, देखिएगा इसका पड़ोसी से, तो इसका पड़ोसी है ना ये वाला। तो x + y का होल स्क्वायर अब इधर दिया है, तो इधर दिया है ना, तो ठीक से हम आपको बात बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। देखिए होशियार है ये लोग थोड़ा सा, लेकिन सब होशियारी निकाल देंगे। x + y का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, और ये माइनस वेटेज ज़्यादा है माइनस का, तो यहाँ माइनस वाला हो जाएगा। तो x² + y², और किसका वेटेज ज़्यादा, माइनस का, तो हो जाएगा -xy, यहाँ से हो जाएगा। और नीचे कितना है, नीचे कितना है भैया, AQ - BQ, तो इसका फार्मूला तो जानते हैं, ऊपर AQ + BQ का सिर्फ x + y लिख दिए, इसका हम लिख देते हैं। ठीक है, नीचे लिखते हैं कि x - y, और इसका लंबा चौड़ा क्या हो जाएगा, x², ठीक है, प्लस माइनस वाला ना xy + y²। ऊपर इतना लंबा चौड़ा का हम इतना ही लिख दिए xy, और इसका क्या बच जाता है एक्स्ट्रा में, तो इसका बच जाता है x² - xy + y²। ठीक है, समझ लीजिएगा, थोड़ा सा लिख दिए, जगह का मार चल रहा है। अगला गुना में तो नहीं बोला, गुना में का ही यूज कर ले जा रहे हैं भैया। अच्छा यहाँ बोला था, इसको हटाइए, यहाँ भागा का है ना, यहाँ लगा देंगे भागा, जगह का कम है ना इसलिए थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जा रहा है। ठीक, भागा होगा तो ये भागा कर देंगे, ठीक है, नीचे का ऊपर चला जाएगा, और ये गुना है ना। आर का मान बताना, आर को कैसे लिखेंगे, तो आर को हम डायरेक्ट देख रहे हैं a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, तो ये किसका फार्मूला हो जाता है, तो ये फार्मूला होता है 2 × a² + b² का, 2 × a² + b² का। तो इसके जगह में कितना लिख देंगे, 2 × x² + y², नीचे बटा कितना हो जाएगा, x + y x - y, x + y x - y। बस सवाल ख़त्म हो गया। लिखा लिखी एकदम झंझट लगता है। अब काटते हैं जो काटना चाहता है। तो ये नीचे ये वाला कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि गुना जब कर देंगे, भागा है तो भागा को पलट देते तो गुना, तो ये नीचे वाला सारा ऊपर चला जाता और ये सारा ऊपर वाला नीचे आ जाता। ठीक है भैया, ये वाला और ये वाला कट जाता। ठीक, अच्छा ये नीचे वाला कहाँ चला जाता, ऊपर, तो xy और x + y, x + y और x + y ये मिल जाता, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाता, 2 × x² + y²। बोलिए मज़ा आ गया, एकदम दिमाग खुश हो गया कि नहीं हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही निकला, 2 नंबर। हम सबको समझा दिए बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम जगह में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है 2 स्टेशन ए और बी का बीच का दूरी है 428 किलोमीटर। ट्रेन सुबह 6 बजे खुलता है ए से और 48 का स्पीड से चलता है, बी की ओर बढ़ता है। एगो ए तरफ जा रहा है और एगो बी। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। ये 6 बजे खुलता है और ये 6:20 में खुलता है। तो जब ए खुलेगा 6 बजे तो मुंह ताक रहा होगा बी, तो ए 6 बजे से खुल करके 6:20 तक जाएगा, यानी 20 मिनट का दूरी तय करेगा। कितना मिनट का, 20। तो ए 20 मिनट में कितना चल जाएगा, ए का स्पीड कितना है, 48। कितना है, 48 km/h। टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम कितना दूर चल जा रहा है वो 20 मिनट, क्योंकि बी वाला आदमी जो है 6:20 में खुलेगा, तब तक ए बैठा नहीं रहेगा, ए 20 मिनट का दूरी तय कर लेगा। तो ए 60 मिनट में जाता है 48 किलोमीटर, तो 20 मिनट में कितना चल जाएगा, 16 किलोमीटर चल जाएगा, उसका 1/3। ठीक है, ये चल जाएगा कितना दूर, 16 किलोमीटर 20 मिनट में, 20 मिनट। ठीक, तो अब डिस्टेंस कितना बचेगा, टोटल 428 था, तो शेष रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा,
रिमेनिंग डिस्टेंस टोटल था 428, जिसमें से चल चुका है कितना 16, तो बचेगा कितना 412। आगे बढ़िए। तो कहता है अब दोनों एक दूसरे की ओर चलता है, एगो का 48 है, एगो का 55 है, तो कब मिलेगा। सवाल ख़त्म हो गया, कर दिए सवाल हल्का। तो लीजिए रिलेटिव स्पीड लगाइएगा। तो 412 का दूरी तय करना है। अब 16 किलोमीटर चल दिया है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक चल दिया। अब यहाँ से यहाँ तक का दोनों का दूरी ये लोग मिलेगा 412। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 4855 कितना हो जाएगा 100 कितना हो रहा 3। दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो इनका स्पीड क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अच्छा ऊपर में कितना है मीटर में, किलोमीटर में, और ये भी है तो 100, ये तो डायरेक्ट कट गया 103 और 4 कितना बार में 4, तो 4 घंटा बाद मिलेगा। तो कहता है कितना बजे मिलेंगे। तो ए चल चुका था, बी चल चुका था 6:20 से स्टार्ट करेगा बी चलना, कितना से 6:20 से, 4 घंटे बाद मिलेगा ये लोग। तो कितना हो जाएगा 10:20। ए का काउंटिंग होगा कब से होगा 6:20 से, कब से 6:20 से, काहे कि तब तक बी रुका हुआ था, और जब दोनों साथ चलना स्टार्ट करेंगे तभी से काउंटिंग शुरू करेंगे कि कब मिलने वाला है, ठीक है ना। 24 छात्रों ने योगदान के लिए धन इकट्ठा किया, औसत योगदान 50 था, ठीक है। बाद में शिक्षक आया, उस भी कुछ योगदान दिया। अब चंदा कितना करके हो गया एवरेज 56 रुपया। पहले कितना था 50, अब कितना हो गया चंदा 56 करके एवरेज। बढ़ोतरी कितना हुआ है 6 रुपया का। पहले आदमी कितना था 24, कितना आदमी था 24, अब आदमी कितना हो गया 25। तो ये 25 आदमी में 6 करके बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो कहता है शिक्षक का योगदान कितना है। अब देखिएगा ध्यान से, ये तो हुआ टोटल वृद्धि, ये टोटल क्या हुआ है वृद्धि हुआ है, ये क्या हुआ है टोटल वृद्धि। तो हमसे पूछता है शिक्षक का योगदान कितना है। तो पहले सब कितना रुपया करके दिया था, मतलब पहले का एवरेज कितना था 50, और शिक्षक 150 रुपया देगा। 50 तो उसको देना ही पड़ता है, एक्स्ट्रा दिया होगा 150, तो टोटल वो रुपया कितना जमा किया होगा 200 रुपया दिया होगा। तो 50 रुपया का बावजूद अब 56 का एवरेज हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात को। पहले वाला में जोड़ दिए 150, ख़त्म। ये क्वेश्चन तो हम आपको रटा कर मार दिए कि यार साइन का जो वैल्यू होता है कॉस के, यहाँ देखिए साइन 20 डिग्री प्लस एक्स बराबर बोला है कॉस। तो जब 20 तरह का बोला है तो हम क्या बोले दोनों तरफ जोड़ करके 90 का बराबर कर दीजिए। प्लस 60 बराबर कितना 90। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10 डिग्री। अब यहाँ कहता है 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर 3x मतलब कितना हो जाएगा 30 और 15 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 3x प्लस 15 यानी 3 10 से 30 15 45। कॉसेक 2 दूनी 20 20 10 30 डिग्री। नाम बताइए। साइन 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस कोसेक 30 है ना, तो जो साइन है उसको उल्टा कर दीजिए 30 वाला को, यार क्या होगा 0 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से √2 और यहाँ से 2 कट जाएगा क्योंकि √2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा। एक घटाओ कितना 4, तो कितना आंसर आ जाएगा -3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। किसी संस्थान में छात्रों और छात्राओं की संख्या का योगफल इतना है। छात्रों की संख्या x है, छात्रों यानी कि बॉय कितने हैं x, तो गर्ल कितने हो जाएंगे, गर्ल हो जाएंगे 100 - x। कहता है कि तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% होती है। अगर छात्रों की संख्या x है तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का, तो छात्राओं की संख्या यानी लड़कियों की संख्या विद्यार्थियों का टोटल नंबर का x% है। x/100 है, यानी ख़त्म हो गया। 100 क्या हो गया कट गया, ये x इधर आके जुड़ जाएगा। 2x बराबर 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50।
हमसे क्या पूछा, छात्रों की संख्या, तो ऑप्शन नंबर 1 छात्रों यानी कि लड़का, बालक, ऑप्शन नंबर 1 50। आ रहा है समझ में? आइए, बहुत ही दमदार क्वेश्चन एकदम, ठीक है, आराम आराम से करते हैं सॉल्व। कहता है ए 20% हानि पर कोई वस्तु बेचता। मान लेते हैं कि यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ जगह है थोड़ा सा। देखिए ए 20% हानि पर, बी लाभ पर, सी हानि पर डी को बेचता है और डी खरीदने के लिए इतना रुपया देता है। तो सबसे पहले निकालते हैं डी कितना में खरीदता है इसको। तो मान लेते ए खरीदा था 100 रुपया में। अब क्या हुआ केस कि 20 रुपया हानि कर दिया ए, यानी 80% वैल्यू में बेच दिया, 80 में बेच दिया। बी इसको 12% लाभ 12.5 पे, तो बी इसको बेच दिया इतना पे, पॉइंट हटा दे रहे हैं, परसेंट के लिए 0, तो 1 0 एक्स्ट्रा। और सी इसको 8% लॉस पे बेच दिया, यानी 92% का वैल्यू में बेच दिया। और यही डी कितना में खरीद लिया, 248.4 बटा 10। आइए सवाल को उड़ा देते हैं, पॉइंट को पहले उड़ाते बाद में सवाल को उड़ाएंगे। 100 क्या हो गया, कट गया, 20 हो गया, कितना हो गया, 20 पच्चीस 100 50। ये जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और काटते हैं, काटिए, 4 से काटेंगे 25, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 25 से कम 25, अब 25 बचे 125, 5 9 45, 9 से काटते हैं, 8 4 12 4 16 2 18, कट जाएगा 9 से, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, 9 छक्के 54, इसको काटते हैं, 9 तिया 27, 3 बार में। तो एक का वैल्यू 3 आया, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 300, यानी ए कितना में ख़रीदा था, 300 में। ए कितना में ख़रीदा था इसको, 300 में, कॉस्ट प्राइस ए का। आगे बात करेंगे अगर, तो ए और सी का हानि का, तो ए हानि कितना का कर रहा होगा, तो ए 20% का हानि किया, तो 300 का 20% कितना हो जाएगा, 1/5, यानी 60 रुपया का हानि। बी का हानि का बात करेंगे, किसका बात करना है, सी का हानि कितना हो जाएगा। तो इसका लंबा चौड़ा निकालने के लिए, तो सी में पहले पहुंचने के लिए, निकालने के लिए पहुंचना पड़ेगा, जो तामझाम करना है करवा देते हैं। सी है, ठीक है, सी का कितना हो जाएगा, तो सी पहले ए खरीदा था इसको कितना में, 300 में, कितना में बेचा, 80 में, फिर इसको 12.5 वाला में लाभ कमाया बी, और उसके बाद बेचा था सी कितना में खरीदा था, 92 में। अब निकालते हैं, यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अच्छा, सी इसको बेचा था, तो सी का हानि कितना हुआ था, हानि का यहाँ डायरेक्ट निकाल देते, कितना हो जाएगा 8, इसका निकालते हैं। तो सी का हानि कितना हो रहा है, सी का हानि यही हो रहा है, जैसे यहाँ पे निकाले थे 1/5, 1/5 कहने का मतलब था 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है ना। ये कट गया, 2 0 2 0, 20 चौके 80, 20 पच्चीस 100, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में, 25 से काटेंगे इसको 45 बार में, 5 से काटेंगे इसको 9 बार में, 9 8 72 दिया 216, और 1 0 यहाँ नीचे बचा हुआ है इसका, बोलिएगा दिखाइए किसका 0 बचा है, इसका 0 बचा था। तो 216 को कितना लिख सकते हैं, 21.6। तो यहाँ से हानि कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38.4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बढ़िया सवाल है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला, कुछ नहीं है सवाल में यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए, कुछ भी पिघलाने उगलाने को कहे ना तो कितना बार बताएं, बोलिए, उतना सारा सवाल करा दिए, हमको भी ख़राब लगता है, एक ही बात को बार बार बोलते हैं, इसलिए कहते हैं रेगुलर क्लास लीजिए यार, बहुत फ़ायदा होगा। हाँ, तो एक जो क्या है आपका आयाम के ठोस धातु के घनाभ है, इसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, 8 सेंटीमीटर वाला घन बनाया जा रहा है। सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया। घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर में है, 54 सेंटीमीटर में है, 72 सेंटीमीटर में। ये जो आयतन आएगा ये बराबर होगा घन के, तो 8 का क्यूब। काटते हैं यहाँ पे, है ना। समान आकार के 8 घन निर्मित किए गए थे, एक घन का मान लेते हैं x क्यूब। ये 8 पीस बोला था ना, 8 पीस है, तो 8 एक ही बार रहेगा, और एक भुजा का माप मान लेते हैं x क्यूब, ठीक है ना। 8 को बोला था, तो 8 x क्यूब, एक का नाप मान लिए x, ठीक है। काट पीट कर दीजिए यहाँ से, अब आपका 8 9 के 72, तो x क्यूब, तो यहाँ पे तोड़िए,
2 दूनी 4, 4 तिया 12। इसको कैसे तोड़ देते हैं? 3 तिया 9, 9 छक्के 54, 3 तिया 9, 9 तिया 18, 18, 3 तिया 9, 9 तिया 27, दूनी 54 और 3 तिया 9 तोड़ देते हैं तो आपका एक्स क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो एक्स क्यू कितना हो जाएगा? के गो 2 है? 1 2 3, एगो है, ठीक है, 3 मिलेगा तो 1 लिखें, 1 2 3, 1 2 3, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, मतलब ये 18 का क्यूब था, यानी 18, यानी कि क्या आ गया, जो घन का आपका मतलब 8 गो घन बनाना तो 1 गो घन का आपका क्या आ चुका है, यहाँ पर लंबाई आ चुका है 18 सेंटीमीटर घन का माप। हमसे क्या पूछा था? तो कह रहा है 2 घनों के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बस सवाल खत्म। 2 × 4x², पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 × 4, x² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 का स्क्वायर 324, 4 दूनी 8, 3 8 24, तो 25 92 वाला आंसर हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा 24 से, है ना, 24 से ज़्यादा वाला एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, और यूनिट डिजिट 4 8 कितना हो गया? 32। आगे बढ़ते हैं। कहता है बी ए की तुलना में 40% अधिक दक्ष है। यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं सी। कहता है कि बी ए की तुलना में 40% दक्ष है। ए का इफिशियंसी 100 है तो बी का कितना हो जाएगा? 140। सी बी की तुलना में कम है, यानी कितना है? 80 है। रेशियो में कर लीजिए छोटा, 20 पचे, 20 सत्ते और 20 चौके। अब क्या कहता है आगे? कहता है एक साथ मिलकर 3 काम, तीनों किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 5 7 12 4 16, 16 वाला इफिशियंसी आदमी लोग 15 दिन में काम करता है, टोटल काम आ गया। तो बी अकेला 75% काम कितना दिन में करेगा? तो बस सवाल ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे। इसका 16 × 15 जो टोटल वर्क है, गुना मत करिए, बेवकूफ़ी है। इसका 75% कार्य है और इसको कौन करना चाहता है? बी करना चाहता है। बी का एफिशिएंसी कितना है? 7, तो यहाँ नीचे 7 से भागा कर देंगे। 7 से भागा करना हो तो वाजिब नहीं लग रहा, कैसे बी? तो 7 हो गया। अकेले भी उस काम का 75% कितना दिन में कर देगा? देखिए पूरी वही हम बोल रहे हैं कि कैसे ऐसे हो जाता है यार, मतलब कितना लापरवाही करते हैं। इसका नाम बदलिए, ए बी कर दीजिए, उल्टा कर दिए हैं। दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा तो बता दे रहे हैं। इसको कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं ए। अरे भैया बी की तुलना में ए 40% ज़्यादा है, तो बी 100 है तो ए कितना हो जाएगा? 140, और बी की तुलना में सी कम है तो बी 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80। अब ठीक है, तो यहाँ से कितना बैठा देंगे यहाँ पे? अब बी का बोला, बी का एफिशिएंसी कितना है? 5, काटिए। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 5 तिया 15, 4 तिया 12, तिया 36। आपका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 36। और थोड़ा फास्ट करते हैं, और थोड़ा फास्ट। कहता है एक नल है, 2 नल है, 8 और 12 घंटे में भर सकता है। 8 और 12 घंटे में लॉसा कितना हो जाएगा? 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24। पहला नल 8 बजे खोला गया, दूसरा नल 1 घंटा बाद खोला गया। तो पहला नल 8 बजे खोला गया तो 1 काम कर देगा, कम से कम 3 काम कर देगा, तो काम शेष कितना बच जाएगा? 21 काम। दूसरा नल 1 घंटा बाद खोला गया, तो दूसरा नल 1 घंटा बाद खोला गया, तो अब दोनों का एफिशिएंसी 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 चौके 20 और 21, 5 चौके 20 और 21/5। तो पहले ये आदमी कितना घंटा भरा? 1 घंटा, पहला वाला नलवा, ये एफिशिएंसी से। और ये कितना टाइम लगाया? 4×1/5, तो 5×1/5 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है कि नहीं है? अगला सवाल कहता है कि विद्यालय में बॉयज़ और गर्ल्स इतना है। तो देखिए ये है बॉयज़ और ये है गर्ल्स, 3 2 है यानी कि 300 200। कहता है 20% लड़कियां और 75% लड़कियां छात्रवृत्ति है, यानी स्कॉलरशिप मिला है, 20% लड़कों को मिला है। तो कितना लड़का को नहीं मिला है? तो 300 का 80% को नहीं मिला है, क्या कि 20% को मिला है। लड़की कितना को मिला है? लड़की वाला को कितना मिला है? तो अच्छा निकालना क्या? तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जोड़ते हैं 200 का कितना को नहीं मिला? 25% लड़की को स्कॉलरशिप मिला, तो 75% को नहीं मिला है। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया। 240 और प्लस 75 दूना 150, 390। तो 390 जन को किसका रिस्पेक्ट में टोटल कितना आदमी है?
500 नहीं मिला है, 110 जन को लग रहा मात्र मिला है का, ठीक है ना। तो यहाँ से काट पीट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 0 कट गया, 5 7 35, 5 8 40। 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिल रखा है, ठीक है ना। अगला सवाल, ये सवाल में कुछ नहीं करना है। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से x + 1/x, 4 का स्क्वायर 16, और ये जो कितना हो जाता है a² + b² -2 है, भी तो ये प्लस आ जाता है, इधर हो जाता है 18, कितना हो जाता है 18। तो अब ये 18 हो गया, तब फिर से एक बार इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो x² + 1/x², और उधर जाकर 2 माइनस हो जाएगा, तो 18 का स्क्वायर 324 में 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 322। सवाल ख़त्म हो गया, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। इस पर कंसेप्ट भी हम बता चुके हैं और बहुत सारा सवाल इस पर हम करा चुके हैं, डेली का जो प्रैक्टिस सेट चलाते हैं। 50,000 की राशि 8% का दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष के बीच कितना अंतर है। कुछ नहीं करता है, कान इधर से या उधर से दोनों तरफ से पकड़ने को कह रहा है, पकड़ देते हैं ना इसका काने को। 8% है, आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4%, 4/100। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है। अर्धवार्षिक रूप में देना है तो पहला 6 महीना पे 4%, दूसरा 6 महीना पे 4%, तब टोटल हो जाएगा 8%। तो इसका ब्याज निकालते 2 साल वाला का, और 2 साल 2 बार देगा, यानी साल कितना बार 2 साल यूज करेंगे। 0 0 कट जाएगा, 50 चौके 2000, यहाँ हो जाएगा 2000, यहाँ हो जाएगा 2000। अब ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो इसका जब निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 20 चौके कितना हो जाएगा 80। तो हमसे कहता है अंतर बताइए, यही वाला अंतर आता है, आपको पता है यही वाला होता है अंतर, ऑप्शन नंबर 1। जब 1 साल का निकालते तो इतना आता 4000, और जब एक्स्ट्रा निकाले तो 80 आया एक्स्ट्रा, यही वाला हो गया हमारा अंतर। खत्म सवाल। आगे कहता है एक आयताकार सतह की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, उस वर्गाकार टाइल्स बिछाया जाना, संपूर्ण सतह को ढकने के लिए टाइल्स की न्यूनतम आवश्यकता बताइए। पहले यहाँ कहता है टाइल्स की न्यूनतम संख्या, तो सबसे पहले वो काम करेंगे 25 27 और 22 61 का लसा निकालते हैं। तो कौन छोटा है 22 61, पॉइंट उड़ा दिए, दोनों में पॉइंट समान है 25 27। तो इसका जब निकालते हैं तो एक बार में 22 61, 7 में 1 कितना, 7 में 1 गया 6 हो गया, 12 में 6 गया कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2, सही है ना। फिर अगर देते हैं तो 22 61 आएगा, यहाँ बीच में कितना बार में जाएगा बोलिए, 2 7 14, 2 8 16, 8 6 48, 8 6 48, 8 4 52, 8 दूनी 16, 5 21, 11 में 8 गया 3, हाँ 5 में 2 गया 3, और इधर 133 से 266 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो मौसा कितना आ जाएगा 133, कितना आ जाएगा 133। हमारा जो HCF था वो कितना आ जाएगा 133। अब एक जो 133 आया है, तो बस यहाँ पे सवाल अब क्या हो जाएगा, टाइल्स इसका क्षेत्रफल निकालते हैं जो टाइल्स का नाप दिया था। तो टाइल्स का नाप दिया था 25 27 इंटू 22 61, और इसी से हम लोग भागा कर देंगे जो एक एरिया आ रहा है इसका, कितना आ रहा है 133। तो 133 गुना 133, क्योंकि स्क्वायर है वर्गाकार है टाइल्स, तो भागा कर दीजिए, काट दीजिएगा, काटने आता है काट दीजिएगा। तो 3 तिया 9 और 7 एकम 7, 9 तिया 27, यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3। तो काट के देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 323। ठीक है, काट नहीं रहे हैं थोड़ा सा, अब देख लीजिएगा 323 आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल कहता है 9 और 21 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर आप ABC 3 संख्या लिखिए, हम आपसे कहते हैं 2 संख्या दिया हुआ था, तीसरा मान लिए C, तो कैसे लिखेंगे A/B, इसको कैसे फॉर्म में लिखते हैं B/C, ये फॉर्म में लिखते हैं। तो B से B का गुना होता है तो B स्क्वायर हो जाता है बराबर AC हो जाता है। तो यहाँ B का वैल्यू डायरेक्ट बोल सकते हैं, भैया क्या सिखा सकते हैं AC, मज़ा आ गया। तो बोलिएगा यहाँ से B का वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो तृतीय संख्या क्या हो जाएगा, √AC। अच्छा हमको तो C निकालना है ना, हमको क्या निकालना है C, हमको क्या निकालना है C, तो हम क्या लिख सकते हैं B² बटा A। ठीक, तो C का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा
बी स्क्वायर, बी में कितना है बोलिए, बी में कितना 21, तो 21 गुना 21 बटा 9, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 तिया 9, 3 सते 21, 7 सते कितना हो जा रहा है 49। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सवाल था, कुछ भी नहीं है रॉकेट साइंस। ऑप्शन नंबर 1 सब कर ले जाएगा। आगे आते हैं, कहता है एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य 28% का छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का बिक्री पर इतना लाभ कमाया तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से समझिए। मानते हैं वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा 100 रुपये, तो एक्स का कितना परसेंट लाभ कमा रहा है 20%, और यहाँ पर लाभ कितने के बराबर हो रहा है, बिक्री पर कितना लाभ हो रहा है 30.80, यही वैल्यू बराबर है ना, है कि नहीं? काट देंगे इसको, तो 100 कट जाएगा, पॉइंट उड़ा दिया उसका, ठीक है भैया, पॉइंट इसका क्या कर दिया हम लोग, उड़ा दिए, इसका बदले 100 लिख दिए। तो यहाँ 0 0 भी उड़ा देते हैं, कितना हो जा रहा है 100, कितना हो जा रहा है 15 4 154, एक्स यानी कॉस्ट प्राइस आ गया 154, सी पी है। ठीक, आगे बढ़िए। कहता है कि खरीदा इतना में और बिक्री में लाभ इतना कमाए, तो सेल कितना किया, सेलिंग प्राइस करा 154.30.80, 30.80, 184.80। तो विक्रय मूल्य पूछा था और कुछ नहीं पूछा था। जब सब दे ले था तो कुछ झोल झाल नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 1 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खत्म हो गया। अगला सवाल पे आते हैं, बढ़िया सवाल है, आराम से करिए। एगो डाटा यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ संख्या कितने हैं 5000 है, ठीक है। अब बना लीजिएगा। कहता है कि CS और ECE और EEE संख्याओं में लड़कों की संख्या औसत कितनी है। तो CS का पहले निकाल के आपको हम दिखाते हैं। CS में यहाँ कितना भैया 15%, तो कितना का 5000 का 15%। यहाँ कितना है बॉयज़ CS में 44%, तो इसका कितना परसेंट 44। देखिए एगो काटा पीटी दिखाते हैं, बाकी नहीं दिखाएंगे। 3 0 से यहाँ 3 0 काट देंगे, यहाँ 5 तिया 15, यहाँ 5 दूनी 10, और यहाँ 2 से काट देंगे कितना बार में 22 बार में, तो 22 बचे 110 तिया 330। अब दूसरा का वाला हम थोड़ा सा स्पीड कर देंगे। ECE हम आपको बताते नहीं, आप देखते जाइए डायग्राम और करते जाइए। ECE कहाँ पर है देखिए 16%, तो 5000 का 16%। लड़का में कितना, नज़र सब तरफ रखिए 72%, तो 72 इसका निकालते। काटा पीटी हम बोल दिए आपको नहीं दिखाएंगे। 3 0 काट दिए हैं, 5 दूनी 10, 2 8 16, 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57, यानी कि 576। भैया ECE हो गया। EEE का बात करिए, EEE तो EEE कितना हो जाएगा, तो 5000 का नज़र ऊपर रखिए 18%, नज़र नीचे करिए 68%, 68। काटा पीटी पे भी नज़र कर दीजिए। 3 0 3 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 9 18 हो गया, 9 8 72, 9 7 63 और 7 70। 9 8 72 के 2 हाथ में कितना हो गया 7, 9 8 9 6 54 और 7 61 सॉरी 612। टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा, और 5 3 8 से 14 और 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो एवरेज पूछा था तो 3 से भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 506। सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला सवाल पे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल पिछला डाटा पे ही है। तो हमसे क्या बोला है कि IT में लड़की और ECE में लड़की का अंतर बताइए। IT में लड़की कितना है, IT का डाटा कितना है 65, और ECE इसमें कितना है 72, 65 72, 14 16, 14 16 65 72, 14 16 65 72, 14 16 65 उधर लिख दिए तो 72 बताए थे ना। चलिए ठीक है ना, वो CS का डाटा हो गया, सॉरी IT का हो गया, और ये किसका हो गया ECE का, ECE का डाटा है। बटा कितना कर देंगे, 4 को 0 लगा देंगे। आ रहा समझ में ना, 4 को 0 कहाँ से आ रहा है,
3 जीरो कट गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 अठे कितना हो गया 16, 5 दूनी 10 हो गया, 2 सत्ते कितना हो गया 14, 7 पचे 35, 7 छक 42 और 3 45। क्या गड़बड़ हो रहा है? वो सारा डाटा बॉयज़ का था, किसका था? वो सारा डाटा किसका था? बॉयज़ का था, ठीक है ना। सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया भैया जी। हम सोच ही रहे थे कि क्वेश्चन को भी लगा ले 2 बार, लेकिन नहीं लगाए थे। लगा देना चाहिए था, बार बार डाटा इधर उधर कर रहे हैं। चलिए आईटी में 35 लड़की हो जाएगा और 28 हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर कितना हो जाएगा 14 16, ठीक है। 35 पहले कितना करेंगे आईटी में कितना करेंगे? 5000 का 35, लड़की का बात कर रहा था यहाँ पे, वो लड़का का डाटा दिया गया था। और कितना बात करेंगे यहाँ, कितना था? यहाँ कितना था आईटी में? 14, तो इसका 14। ईसी का बात करिए, तो ईसी का ही बात करेंगे तो 5000 का 28%, क्योंकि 72 वहाँ था। और ये कितना था 16, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16। अब आराम से निकल सकता है ना। 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 5 दूनी 10, 2 अठे 16, 8 अठी 64, 8 दूनी 16 6 22, 5 सत्ते 35, 7 या 21 और 3 24। 245 और 224 में कितना का अंतर है? 21 का। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 21। तो दोनों का बीच का अंतर कितना लड़की लोग का? 21। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।